जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को एक मरतबा फिर कौंसलर रसाई देने का फैसला किया है। हमने देखा 16 जुलाई को पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई का फैसला जब किया, दी गई कौंसलर रसाई, उस मौके पर हमने देखा कि भारतीय जो सफारतकार हैं उनकी जानिब से बड़ा अजीब सा रवैया हमें सामने देखने को मिला। जो कुछ चीजें डिसाइड हुई थी उनमें कुछ चीजें थी कि भारतीय जो सफारतकार थे उनकी जानिब से एतराज उठाया गया कि पहली मरतबा जब कौंसलर एक्सेस दी गई थी उस वक्त कुलभूषण और भारतीय सफारतकारों के दरमियान में एक शीशा था और टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही थी, जिसकी वजह से कुलभूषण कंफर्टेबली अपना मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर पा रहा था। तो लिहाजा इस मुलाकात के अंदर जो अब दोबारा कौंसलर एक्सेस दी गई है, इसके दौरान वो शीशा हटाया जाए और टेलीफोनिक गुफ्तगू के बजाय आमने सामने बिठाकर गुफ्तगू करवाई जाए। पाकिस्तान ने इस मुतालबे को तस्लीम किया। फिर दूसरा मुतालबा यह सामने आया कि उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी उस गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने इस मुतालबे को भी तस्लीम किया और इस मरतबा जो दूसरी मुलाकात करवाएगी इसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवाई गई और उसके बावजूद भारतीय सफारतकार जो है वो मुंह बनाकर कुलभूषण उनको आवाजें देता रहा, वो चले गए वहां से। और अब तीसरी मरतबा पाकिस्तान ने दोबारा कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई देने का फैसला किया। इस हवाले से भारतीयों को आगाह भी कर दिया गया है और जो एक नया एलामिया दफ्तर खारजा की जानिब से जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि अब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी मौजूदगी भी नहीं होगी उस कमरे में, उनकी मौजूदगी के बगैर ये मुलाकात होगी। तो कितना अहम है ये, इसके ऊपर सेगमेंट में बात करेंगे। इसके अलावा ईरान ने भारत को एक अहम तजारती मुआहदे से अलग कर दिया है, तो इस अहम मौके पर ईरान का भारत को अलग करना यह भारत के लिए कितना नुकसानदेह, और लद्दाख में जो चीन ने पीछे जाने से, अपनी फौजें पीछे हटाने से मना कर दिया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं जैद हामिद साहब। जैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जैद साहब, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान ने जो तीसरी मरतबा कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई का जो फैसला किया है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है पाकिस्तान का? पाकिस्तान की रियासत कमजोरी दिखा रही है। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से मरूब है, दबा हुआ है और जरूरत से ज्यादा अपीजमेंट पॉलिसी है। कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से हिंदुओं के आगे लेट जाने की, इंडियंस के आगे इस तरह भीख मांगने की कि यार आके मिल लो अपने आदमी से, बात कर लो, हम तुम्हारी शरायत मान लेंगे। ये कौन सी गैरतमंद कौम ये करती? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ना ये जेनीवा कन्वेंशन के तहत है। जेनीवा कन्वेंशन के तहत ये स्पाई और दहशतगर्द और टेररिस्ट आते ही नहीं है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुलाकात का कहा था वो करवा दी है हमने। ये तो नहीं कहा था 10 दफा मुलाकात करवाएं और उनकी शरायत पर करवाएं। ये जो कुछ हो रहा है ये अपीजमेंट है। इससे डिस्पोंडेंसी, मायूसी फैल रही है। और स्पेशली अगर आप इसको कनेक्ट करें इस बात से कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जो कौम को उस वक्त पता चला कि जब गजट में छपा है, उससे पहले किसी को पता भी नहीं चला कि ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। बिल्कुल ठीक। कि जिसके तहत कुलभूषण यादव अपील कर सकेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में। ये जो कुछ भी हो रहा है ये कौम को अनकंफर्टेबल कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से जिस तरह हिंदू मंदिर की बात इस्लामाबाद में खड़ी हुई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। कुलभूषण यादव के साथ जो मामला किया जा रहा है ये सख्त मायूसी, बेचैनी और गुस्सा कौम में फैला रहा है। हुकूमत को हम एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे लिहाज करके काम तो वैसे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या कहते हैं? अगर इस तरह की कोई मुलाकात हो तो वो किस माहौल में होनी चाहिए, या पाकिस्तान अगर रसाई देता है तो वो आपके ख्याल में आइडियल माहौल कौन सा है, जो सारी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए जिसके बाद कौन सा आइडियल माहौल है जिसके अंदर अगर मुलाकात करवाई भी जाए, कौन सा रसाई दी भी जाए, तो वो कौन सा माहौल है? कुलभूषण यादव वीजा ओवरस्टे करने की वजह से यहां नहीं आया। ये एक जासूस और दहशतगर्द था और इससे मुलाकात पाकिस्तान को करवाने की जरूरत ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाना ही नहीं चाहिए था। चला गया, उन्होंने कह दिया, आपने एक मुलाकात करा दी। मुलाकात आप अपनी शर्त पे कराएंगे, अपनी शराइत पे, भारतीय शराइत पे नहीं। बिल्कुल ठीक। आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे, अपना बंदा भी खड़ा रखेंगे, बीच में शीशा भी लगाएंगे। इनके बाप का नहीं है ये मुल्क कि वो हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो जैसे अब जो अगली मुलाकात के हवाले से दफ्तर खारजा ने कहा है, एक तो मुझे ये भी बताइए कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ये कौंसलर एक्सेस दी है, तो वो शख्स जो हमारे यहाँ पर लोगों का कातिल हो, जिसने लोगों को शहीद किया हो, जिसने यहाँ पर दहशतगर्दी की हो, क्या वो इस काबिल है कि उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी लिहाज से भी जज किया जाए? मैं आपको यही बात तो बता रहा हूं। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात कर रहे हैं तो कम से कम क्विड प्रो क्यों तो करें ना। इंडिया से कहें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को रिहा करें। इंडिया से कहें कि 20-20, 25-25 साल से दुख्तरान मिल्लत आसिया अंदरावी और उनके साथी जो जेलों में बंद हैं
उनको रिहा करें। क्या ह्यूमैनिटेरियन सिर्फ हम रह गए बेवकूफ ये दिखाने के लिए? और किसको दिखा रहे हैं? ना कोई दुनिया मान रही है, ना भारत इंप्रेस हो रहा है, ना भारत मुतासर हो रहा है आपसे। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी बुजदली और कमजोरी को बड़े बड़े अंग्रेजी के लफ्जों में छुपा के ह्यूमैनिटेरियन। सिंपली आराम से कहो यार, वी आर ब्लडी कॉवर्ड, दैट्स ऑल। जैसा ये जो अभी पाकिस्तान ने एक और शर्त मानी है भारत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब वहां पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं होगा, और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त ये चीजें भी सामने आ रही हैं, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि कुलभूषण को करंटली पाकिस्तान से ज्यादा खतरा भारत से है। ऐसे में वो मुलाकात जिसमें शीशे भी मौजूद नहीं होंगे, दरमियान में आमने सामने बिठाकर मुलाकात करवाई जाएगी, उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद नहीं होंगे, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही होगी, तो आपको नहीं लगता कि कुलभूषण की जान को खतरा होगा? क्योंकि भारतीय तो ये चाहते हैं कि वो किसी तौर कुलभूषण से अपने छुटकारा हासिल कर लें। मैं प्रिसाइसली यही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त मरा हुआ कुलभूषण जो इनके पाकिस्तान की कैद में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर जाए, मैं फांसी की बात नहीं कर रहा, फांसी देना तो एक लीगल काम है, एक पुरस्कार तरीके से इसकी मौत वाकई हो जाए तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा टूल होगा। और आप इस तरह का माहौल प्रोवाइड करके इंडियन इंटेलिजेंस को रॉ को मौका दे रहे हैं कि वो जहर खिला दे कुलभूषण को, कोई पॉइजन इंजेक्शन दे दे, कोई नीडल चुबो दे उसको, कोई जहर लगा दे। आप इंतहाई खतरनाक काम करेंगे अगर आपने वहां अपना कोई आदमी ना रखा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना की। इनको तो बीच में 10 शीशे लगाने चाहिए कि कोई करीब ना आ सके इंडियन बीच में, और फिर हम ये कहेंगे कि टाइम हो चुका है। इस कुलभूषण को साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप कोई दुनिया में, अब आपको डिप्लोमेटिक पजीराई इसकी वजह से नहीं मिल रही, तो आपने इसमें से निकालना था, आप निकाल चुके हैं। इट इज टाइम कि आप इसको 14 अगस्त पे फांसी लटका दें। अच्छा, द मैसेज मस्ट बी सेंट टू इंडियंस नाउ। बिल्कुल। जैसे आखिर में मुझे ये भी बताइएगा, अभी प्रोग्राम से पहले मेरी पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ख़ारजा से इसी हवाले से, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज चूंकि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक का दिन भी है, तो इस हवाले से जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ डेड इशू नाउ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा यहाँ पर, और वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं वो, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ डेड इशू नाउ, मतलब कश्मीर इज अ डेड इशू फॉर पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में करंट गवर्नमेंट इसको एज अ डेड इशू अब ट्रीट कर रही है? अब मतलब गवर्नमेंट देख ही नहीं रही इस इशू को? जी, मैं 100% एग्री करूंगा इस बात से कि कश्मीर इज अ डेड इशू फॉर दिस गवर्नमेंट। इन्होंने कश्मीर को अबैंडन कर दिया, इन्होंने इंडिया को इजाजत दे दी है कि कश्मीर को जम कर ले, हड़प कर ले, कंसोलिडेट कर ले, फोर्टिफाई कर ले और उसको पैलेस्टाइनाइज कर ले। मेरी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि बादशाह महमूद कुरैशी की तरफ से पैगाम गया है सैयद अली गिलानी को कि अब हम आपसे डील नहीं करेंगे, हम ऐसे लीडर्स को तलाश करेंगे कश्मीर में जो भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। ये बात, और इसके बाद सैयद अली गिलानी ने रिजाइन कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप से। आप सारे डॉट्स मिला लीजिए, आप सैयद अली गिलानी को या उनके बेटे को या उनकी सैयद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को बुला के पूछ लीजिए कि पाकिस्तान का रवैया उनकी जानिब कैसा है। मेरी बात पे एतबार न करें, कश्मीर को अबैंडन कर दिया गया है, फैक्ट। इंडिया कंसोलिडेट कर रहा है, 2 लाख घर बनाए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर डोगरा फौज और हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाएगा। सारे कश्मीरी इलाके कब्जा किए जा रहे हैं जिस तरह इसराइल फलस्तीन में कर रहे हैं, और हम सिर्फ देख रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, तुम कर लो, 5 साल हम तुम्हें देते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई कश्मीर पर बात नहीं करेगा। एक पॉइंट आएगा जिस तरह इसराइल ने गूगल से फलस्तीन का नक्शा गायब कर दिया, उस तरह फिर दुनिया में कोई कश्मीर की बात नहीं करेगा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो जैसे आप नहीं समझते कि वैसे अगर आज का टाइम देखें तो बड़ा अहम टाइम है, बड़ा क्रूशल टाइम है इस हवाले से कि चीन जो है लद्दाख में भारत के ऊपर मुकम्मल चढ़ाई कर चुका है। चीनी फोर्सेस ने वहां से वापस जाने से इनकार कर दिया गलवान वैली से। फिर एक डिफेंस एनालिस्ट मेरे पिछले प्रोग्राम में एमएस शाहिद लतीफ साहब ये कह रहे थे कि 1962 के बाद बेसिकली पाकिस्तान को आज मौका मिला है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुस्तकबिल का फैसला कर ले। तो अभी आप समझते हैं कि एमएस शाहिद लतीफ साहब ने भी ठीक कहा है कि 1962 के बाद इस वक्त पाकिस्तान के पास ये टाइम है कि जब इस चीज को डिसाइड कर लिया जाएगा कश्मीर का फेट क्या है। 1962 का मौका आपने जाया किया, उसके बाद 50 साल 1-2 नस्लें गुजर गई, अल्लाह ने उसके बाद ये मौका आपको दोबारा दिया है। इस मौके को अगर जाया किया, ये वक्त है कि जब कश्मीर के अंदर मज़ाहमत जिंदा है। 62 में और 65 में कश्मीर के अंदर मज़ाहमत जिंदा नहीं थी। आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर ग्रैंड स्लैम किया, कश्मीर के अंदर से कोई तहरीक आजादी नहीं उठी। इस वक्त उठी हुई है। इस वक्त इंडिया घेरा गया है, नेपाल की तरफ से इंडिया घेरा गया है, चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और खुद वादी के अंदर
ये पिछले 100 साल में कभी इतना शानदार मौका कश्मीर को आजाद कराने का नहीं आया। और इस वक्त जो मुजरिमाना खामोशी है हुकूमत की, ये तारीख में मीर जाफर और मीर सादिक की गद्दारियों से बड़ी लिखी जाएगी। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए। इस वक्त जो हो रहा है ये मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारियां हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक जैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जैद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 1962 के बाद उनका भी यही कहना था, जिस तरह एयर मार्शल शाह लतीफ़ साहब ने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त राइट टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चीन के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके तहत अब भारत जो पहले ही ज़ेर हो चुका है लद्दाख में, उसको वो कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही 10 लाख भारतीय फौज निहत्थे कश्मीरियों का सामना नहीं कर सकी, और लद्दाख में जिस तरीके से चीन ने चढ़ाई कर दी है, ऐसे में अगर पाकिस्तान यहां से काम शुरू करता है, पाकिस्तान ये महाज खोलता है, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जो उसको बरकरार रख सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद लद्दाख के इशू के ऊपर बात करेंगे कि न जाएगा। स्टे विद अस।